फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7.1 चैप्टर 7 है ना ये। A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। तो रेजिस्टर कितना हो गया? 100 ohm। कितना हो गया? 100 ohm is connected to a 220 volt बैटरी। तो V कितना हो गया? 220 वोल्ट। जो सोर्स है कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। भाई रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 ओम। वोल्टेज कितनी होगी? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज। पहला पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। किसकी वैल्यू बतानी है? आरएमएस वैल्यू। हमें ओम्स लॉ पता है याद हो तुम्हारे को? ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल टू में आई आर। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या वैल्यू है, जब तक सारी वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है? आरएमएस वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है? आरएमएस। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, अगर पीक और मैक्सिमम हुई तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? Vm की। किसकी वैल्यू हो जाएगी? Vm की। अभी कुछ नहीं लिख रखा तो कुछ नहीं लिख रखा, मतलब हम क्या मान के चलेंगे? कौन सी वैल्यू गिवन है हमारे को? आरएमएस वैल्यू। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। तो V आरएमएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू में आर। तो फर्स्ट पार्ट में वहां से क्या पूछा निकालने के लिए? व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट। मतलब क्या निकालना है? आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा? वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। तो वी कितना दे रखा है? वी कितना है? 220 वोल्ट। आर कितना है? 100 ओम। तो कितना हो जाएगा? 220 अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल। 20 अपॉन 10 है तो डेसिमल लग जाएगा। तो करंट कितना आ गया? 2.2 एम्पियर। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई? 2.2 एम्पियर। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड बाय अ फुल साइकिल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू में क्या होता है? V इंटू में आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू में आई। वोल्टेज कितनी गिवन है? 220 वोल्ट। करंट कितना निकला है? 2.2। तो 2.2 को मैं डेसिमल हटा के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? 10। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 22 इंटू में 22। 22 इंटू 22 कितना होता है? 482। 484। ये किसकी वैल्यू आ गई? पावर की। किसकी वैल्यू आ गई? पावर की। पावर किस में होती है? वोट में। किस में होती है? वोट में। तो कितनी आ जाएगी? 484 वोट। कितनी आ जाएगी? 484 वोट। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में क्या था? वोल्टेज दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, और क्या दिया होता? रेजिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी का कोई काम भी नहीं आया। तो कई बार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाटा दे रखा होगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये किस लिए दे रखा है, ये कहाँ लगेगा। सीधा फॉर्मूला लगाना है। और जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कौन सी वैल्यू है, तो हम कौन सी वैल्यू मान के चलेंगे? आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू दे रखी है? आरएमएस वैल्यू। करो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई। अब देखो लिख रखा है, क्या लिख रखा है? पीक वोल्टेज कितनी दे रखी है? 300 वोल्ट। वीएम किसके इक्वल है? सॉरी, वीएम किसके इक्वल है? 300 वोल्ट के। हमें क्या निकालनी है? व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। क्या निकालनी है? आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज का मतलब क्या निकालना है? वी आरएमएस। हमने जब थ्योरी पार्ट किया था उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था। वी आरएमएस किसके बराबर होता है? वीएम बाय √2 के। तो वीएम कितना गिवन है? 300 अपॉन में √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो कितना क्या आ जाएगा हमारे पास? आरएमएस वोल्टेज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? आरएमएस वोल्टेज कितनी आएगी? 212.16 वोल्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? ए पार्ट हो गया। कि हमारे को क्या दे रखा था? पीक वैल्यू दे रखी थी। हमें पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन पता ही है। वी आरएमएस किसके बराबर होता है? वीएम बाय √2 के। अब देखो सेकंड में करंट की बात कर रहा है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। अब इसने क्या है? किसकी वैल्यू दे दी? आरएमएस वैल्यू दे दी। आरएमएस वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। हमारे से क्या पूछी है?
व्हाट इज द पीक करंट, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई एम बाय रूट टू के। मुझे क्या निकालना है, आई एम निकालना है, तो आई एम किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू में रूट टू। आई आर एम एस कितना गिवन है 10, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो ये कितना हो जाएगा 14.14 एम्पियर। कितना आ गया 14.14 एम्पियर। देखो 10 था ना, तो मैंने एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया 14.14 एम्पियर। करो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, a 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। क्या दे रहा, अब क्या आ गया, इंडक्टर आ गया, क्या आ गया इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, एक्सएल होता है। कितना होता है, एक्सएल। ये थ्योरी पार्ट में करवाया था, इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, एक्सएल होता है। अब इसने पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। 44 मिली हेनरी इंडक्टर, तो एल की वैल्यू कितनी गिवन है 44 मिली हेनरी, तो मिली को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 3 से। एल की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखा है, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट बैट सप्लाई, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 220 वोल्ट। क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो जब भी 220 लेना है, क्योंकि हम क्या कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसी चैप्टर। एसी चैप्टर हम वोल्टेज कितनी मान के चलते हैं 220 से 240, पर क्वेश्चन में आपको कितनी लेनी है 220 लेनी है। कितनी लेनी है 220, तो वोल्टेज कितनी गिवन है 220, एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हमें क्या निकालना है, आई आरएमएस निकालना है। क्या निकालना है, आई आरएमएस। आई बात समझ में, हमें आई आरएमएस निकालना है, बट अब सर्किट कौन सा हो गया, ये इंडक्टर वाला, ध्यान रखना। आप ये भी तो बोल सकते हैं आई आरएमएस इज इक्वल टू कर दो आई एम बाय रूट टू, पर पीक वैल्यू ऑफ करंट भी नहीं पता मुझे। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, एक्सएल। इंडक्टर का केस है, कौन सा किसका केस है, इंडक्टर का। तो इंडक्टर केस में रेजिस्टेंस कितना होता है एक्सएल, और एक्सएल किसके बराबर होता है ओमेगा इंटू में एल के। ओमेगा इंटू में एल के, ओमेगा क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू में 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में टी, और 1 अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2 पाई म्यू। कितना आ गया 2 पाई म्यू, यहां पुट कर दो, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई म्यू इंटू में एल। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू में म्यू, म्यू कितना गिवन है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू में एल, एल कितना गिवन है 44 इंटू में 10 की पावर माइनस 3। ये किसकी वैल्यू आ गई एक्सएल की, किसकी वैल्यू आ गई एक्सएल की। बट हमें निकालना क्या है आई आर एम एस। क्या निकालना है आई आर एम एस, तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू में आई आर, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू में V बाय आर। आर क्या है रेजिस्टेंस, बट हम कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं इंडक्टर के, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा एक्स एल। कितना आएगा एक्स एल। अरे ये देखो ना V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू कितना होएगा V बाय आर। तो आई तो हमें निकालना है V कितना जो दे रखा है। अब रेजिस्टेंस कौन से सर्किट की बात हो रही है इंडक्टर के, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सएल। तो वी आर एम एस कितना गिवन है, वोल्टेज कितनी गिवन है 220 अपॉन में एक्सएल की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में 50 इंटू में 40 इंटू में 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब इधर देखो थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ। तो ये 220 मल्टीप्लाई बाय 3.14 है, ऊपर कितना हो जाएगा 150 ऊपर, और 10 की पावर माइनस 3 है, तो ऊपर कितना जाएगा 10 की पावर 3। नीचे क्या बचेगा 2 इंटू में 314 इंटू में 50 इंटू में 40। यस या नो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल। ये कितना हो गया 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 1 1 0,
तो ऊपर बचा 110 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 314 इंटू में 5 4 जा 20, एक जीरो से एक जीरो और गई, कैसे नो, या एक जीरो ऐसे मत करो। तो 110 का आधा कितना होता है 55, तो एक जीरो से यहाँ घटा दो, ये 2 हो गया, 2 से 1 गया, तो कितना आ गया 55। तो ये कितना हो जाएगा 55 इंटू में 10 की पावर 2 अपॉन में 314। ये तुम इजिली सोल्व कर ही सकते हो। ये डिवाइड कर लोगे तो आंसर कितना आएगा 15.92 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई करंट की। आगे बात समझ में, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या था इंडक्टर का, एक्सएल किसके बराबर होता है, इंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होता है एक्सएल, एक्सएल किसके बराबर होता है ओमेगा एल के, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई म्यू, कितना होता है 2 पाई म्यू। पुट कर दिया, फिर कैलकुलेशन सोल्व कर दिया। पेपर में अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही हो टाइम वेस्ट मत करना, यहां तक लाके छोड़ देना, बाद में टाइम मिले जब कर लेना। पेपर 1.5 से घंटे में हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे बाद, फिर इनमें कैलकुलेशन में दिमाग लगाते रहना। करो क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, बस किसका केस हो गया कैपेसिटर का। देखो 60 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो अब क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, अरे किसकी वैल्यू दे रखी है सी की। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 माइक्रोफैराडे, और वोल्टेज की कितनी दे रखी है, वोल्टेज सप्लाई 110, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 60 हर्ट्ज। निकालना क्या है सेम आई आर एम एस, क्या निकालना है आई आर एम एस। अब देखो ये कौन सा सर्किट हो गया कैपेसिटिव सर्किट हो गया। कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस किससे गिवन होता है एक्सी से, किससे गिवन होता है एक्सी, और एक्सी किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी के, किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी के। अभी ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई म्यू के, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई म्यू के, निकाला था ना भाई अभी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अपॉन में टी, और 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई म्यू। तो याद रख लो डायरेक्ट ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई म्यू। अब ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई म्यू हो गया, तो एक्सी में पुट कर दो, तो एक्सी किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई म्यू इंटू में सी, कैसे है नो। अब सी किसमें गिवन है माइक्रो में, पिछले केस में इंडक्टर किसमें गिवन था मिली में, जब मिली में होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर माइनस 3 से, माइक्रो में होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर माइनस 6 से। तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7 जो लेना वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, इंटू में सी कितना है 60 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब पेपर में यार इतना तो करके आ सकते हो ना। अब कैलकुलेशन इसमें देखो स्टार्ट कैसे करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो 0.14 के ऊपर गए तो कितना हो जाएगा 100, माइनस 6 है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। अब नीचे क्या बचा है वो लिख दो 2 इंटू में 314 इंटू में 60 इंटू में 60, यस या नो। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 72, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 की पावर 6 अपॉन में 72 इंटू में 314, इतना तो भाई छोड़ ही सकते हो तुम करके। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एक्सी की, किसकी वैल्यू आ गई एक्सी की, बट हमें निकालना क्या है आई आर एम एस, क्या निकालना है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस किसके इक्वल होएगा वी आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस, कौन सा सर्किट है कैपेसिटिव, तो रेजिस्टेंस कितना होएगा एक्सी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस कितना गिवन है वोल्टेज 110 अपॉन में एक्सी की वैल्यू पुट कर दो 10 की पावर 6, ये कहां चले जाएंगे ऊपर,
72 इंटू में 314। कैलकुलेशन लास्ट में सोल्व किया करो। अब देखो 72 इंटू 314 कहाँ गया, ऊपर आ गया, तब इजिली सोल्व हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितनी बच जाएगी 5। तो ये कितना बचा 11 इंटू में 72 इंटू में 314 इंटू में 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर। खत्म। तो सोल्व करके कितना आएगा ये 2.49 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2.49 एम्पियर। कौन सा सर्किट था ये, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में क्या होता है रेजिस्टेंस एक्सी, उसमें इंडक्टर में कितना होता है एक्सएल, रेजिस्टेंस में अपना कितना होता है आर ही होता है। करो जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है 5th, ये मैंने डेरिवेशन कराए थे आप लोगों को। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच सर्किट ओवर अ साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी, कैपेसिटिव सर्किट में कितनी होती थी पावर एब्जॉर्ब, एवरेज पावर 0। इंडक्टर में भी कितनी होती थी, किस में एब्जॉर्ब होती थी, खाली रेजिस्टेंस में। तो 7.3 क्वेश्चन किसका है, इंडक्टर का, तो पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी 0। और 7.4 किसका है, कैपेसिटर का, तो पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी 0। तो पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू में कितना हो गया 0। 0 क्यों हुआ था, क्योंकि V एंड I में जो क्या था फेज डिफरेंस था। क्या था, फेज डिफरेंस कितने एंगल का था, पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 का। और कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0। कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो पावर एब्जॉर्ब कितना निकलेगा 0। लिख भी सकते हो P इज इक्वल टू कितना हो गया VI कोस फाई, तो V इंटू में I कोस पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो 0 की हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी 0 आएगी। कितनी आएगी 0। बस पावर एब्जॉर्ब किस केस में होती थी, ओनली रेजिस्टेंस के केस में। बाकी दोनों केस में एवरेज पावर कितनी रहती है 0 रहती है ओवर अ साइकिल। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th। 6th देखो, 6 क्या बोल रहा है, अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। तो C की वैल्यू कितनी गिवन है 30 माइक्रोफैराडे। माइक्रो है, इसको किस में चेंज करूंगा फैराडे में, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर माइनस 6 से। आगे क्या बोल रखा है, इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो L की वैल्यू कितनी गिवन है 27 मिली हेनरी। तो कितना हो गया 27 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो थ्योरी पार्ट में ध्यान करो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और L और C कौन से फॉर्मूले में आया था। हमने एक फॉर्मूला निकाला था ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, यही है। तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वैल्यूज पुट कर दो 1 अपॉन में L कितना है 27 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इंटू में C कितना है 30 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 की पावर हाफ। रूट का मतलब कितनी होती है पावर, हाफ होती है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में 27 इंटू में 30 इंटू में 10 की पावर, सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो -3 और -6 कितना हो गया -9। अगर इस जीरो को हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा -8, इसकी पावर हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 27 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 की पावर हाफ। यही है ना 27 इंटू, हाँ देखो तो 10 की पावर -8 है, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 3 का क्यूब है, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इंटू 3, 3 की पावर 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 4 इंटू में 10 की पावर -8 की पावर हाफ। यस या नो। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 से 2 कटेगा तो 3 की पावर 2 इंटू में -8 से 2 कटेगा तो 10 की पावर -4। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन में 9, 10 की पावर 4 अपॉन में 9। ठीक है, इसको क्या कर लेना सोल्व। ये हमारे पास क्या आ गई ओमेगा, क्या आ गई
ओमेगा आ गई। कितनी आएगी, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1.11 इंटू में 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन को ना सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, देखना है क्या है क्या चीज है, इजिली अपने आप ही सोल्व होता चला जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁴ अपॉन में 9। यहीं पे भी लिखा होगा ना रेडियन पर सेकेंड, यूनिट याद रखना, नंबर नहीं काटेगा। इतनी कैलकुलेशन कर दी आप लोगों ने सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 6। क्या निकालना था, एल गिवन था, सी गिवन था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। आप लोगों को पता ही है, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा पूरे चैप्टर में, एल सी और ओमेगा का रिलेशन कौन सा था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7। अ सीरीज LCR सर्किट, कौन सा सर्किट दे रखा है, LCR सीरीज। करा था डेरिवेशन इसका हमने। R कितना दे रखा है, 20 ओम, L कितना दे रखा है, 1.5 हेनरी, C कितना दे रखा है, 35 माइक्रो फेराडे। इसको किसमें नोट कर लेंगे, फेराडे में, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। आगे क्या बोल रखा है, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट। When the frequency of the supply equal to the natural frequency, क्या बोल रखा है, when the frequency of the supply, मतलब frequency of supply किसके इक्वल है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। किसके इक्वल है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा केस है, रेजोनेंट सर्किट वाला। कौन सा सर्किट है, रेजोनेंस किया था ना, रेजोनेंट केस है। कौन सा केस है ये, रेजोनेंट सर्किट वाला केस। रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, जेड किसके इक्वल आ जाता है, आर के। जेड किसके इक्वल आ जाता है, आर के। आगे क्या बोल रखा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन साइकिल। मतलब क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, और क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। ओमेगा निकालना है और क्या निकालना है, पावर निकालना है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो VI होता है या क्या होता है, I²R। तो मेरे को I गिवन नहीं है, तो और मुझे क्या निकालना है, I निकालना है। क्या निकालना है, I। अब देखो कौन सा सर्किट है, LCR। कौन सा है, LCR। तो LCR सर्किट में हमने डेरिवेशन किया था, तो I इक्वल टू किसके बराबर आया था, V अपॉन में √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस या नो, यही आया था। अब इसी पूरे को हम क्या बोलते थे, जेड। क्या बोलते थे, जेड। जेड क्या होता था, इम्पीडेंस। क्या होता था, इम्पीडेंस। इस पूरे को क्या बोलते थे, जेड बोलते थे। जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। दिख जा भाई, जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, V अपॉन में जेड के। तो I इज इक्वल टू में कौन सा केस है ये, रेजोनेंट केस। रेजोनेंट में क्या होता है, Z इक्वल टू R, मतलब XL किसके इक्वल हो जाता है, XC के। XL किसके इक्वल हो जाता है, XC। XL का फॉर्मूला भी बताया था, कितना होता है, ओमेगा L। XC का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा C। यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 1 अपॉन में LC। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √LC। यस या नो, यही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे से क्या पूछा था, ओमेगा ही पूछा था। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में √L कितना है, 1.5, और C कितना है, 30 इंटू में 10⁻⁻6। सोल्व करने का तरीका मैं तुम्हारे को बता ही दिया, पॉइंट हटाना, इसकी मल्टीप्लाई करना, रूट को फिर सोल्व करना कितना आता है। ओमेगा आ गया। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, अभी बताई थी, रेडियन पर सेकेंड। अब क्या निकालनी है मुझे, पावर। क्या निकालनी है, पावर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट। तो कौन सा केस था ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, मतलब जेड किसके इक्वल था, आर के। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन में आर। V मतलब वोल्टेज कितनी गिवन है, 200 अपॉन में आर। आर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20। 0 से 0 कैंसिल, 10। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर। कितनी आ गई, 10 एम्पियर।
अब क्या निकालनी है हमें, पावर निकालनी, क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू में I। तो V कितना गिवन था 200, I कितना गिवन है 10, तो कितनी आ गई 2000 वोल्ट। कितनी आ गई 2000 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता, मैं लिख देता पावर इज इक्वल टू में I स्क्वायर R लिख देता, क्या लिख देता I स्क्वायर R। तो I कितना गिवन है 10, 10 का स्क्वायर इंटू में R, R कितना गिवन है 20, तो ये कितना आ गया 100 इंटू में 20, तो कितना आ गया 2000 वोल्ट। W है, मैंने ओमेगा बना, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई 2000 वोल्ट आ गई। ओमेगा समझ आ गई कैसे निकलेगा, 1/√LC। और ओमेगा कितना निकलेगा, ओमेगा कितना निकलेगा, निकाला ही नहीं, निकाल लेना इसको, ठीक है। सोल्व कर लो। लास्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर 7.17 shows the series LCR circuit। तो ये मैंने बना दिया, ये क्या है रेजिस्टेंस, दिस कैपेसिटर and this is AC source and this is inductor। Determine the source frequency which drive the circuit in resonance। Obtain the impedance of the circuit। this 3 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है तुम्हारे से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी, क्या पूछी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब के सर्किट किस में हो, रेजोनेंस में, किस में हो सर्किट रेजोनेंस। और वैल्यू कितनी दे रखी है, वोल्टेज कितनी है 230, रेजिस्टेंस कितने ओम का दे रखा है, रेजिस्टेंस भाई 40 ओम, कैपेसिटर 80 माइक्रोफेराडे, 80 माइक्रोफेराडे। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 फेराडे। और इंडक्टर कितने का दे रखा है 5 हेनरी। एल की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई आर की वैल्यू। हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ए पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब, रेजोनेंस के केस में। रेजोनेंस के केस का मतलब एक्सएल किसके इक्वल हो गया एक्ससी के। तो एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, एक्ससी कितना होता है ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 1 अपॉन में एल सी। तो 1 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 80 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, तो 1 अपॉन में 400 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। ये किसकी वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर की, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 200 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, नहीं 400 था ना, ये 400 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। 400 का रूट कितना होता है 20, 10 की पावर माइनस 6 का कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 अपॉन में 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया 100 अपॉन में 2, 10 की पावर 2 बचेगा ना, तो 100 अपॉन 2 कितना हो गया 50। तो ओमेगा की वैल्यू 15 रेडियन पर सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, किसकी वैल्यू आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला है obtain the impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonant frequency। तो तुम्हें पता है सीरीज होता है तो आई किसके बराबर आता है v अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही आता था। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं z। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v अपॉन में z। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v अपॉन में z, यस या नो। केस कौन सा दे रखा है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब z किसके इक्वल हो जाएगा r के। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी i इज इक्वल टू में v अपॉन में r। v कितना गिवन था 230, r कितना गिवन है 40, तो ये कितना आ गया
230 अपॉन में 40, तो 230 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 5.75 एम्पियर। कितना हो गया 5.75 एम्पियर। बट हमें जो करंट निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने तुम्हारे को बताया था कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी केस में पावर क्या होती है मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम कब होगी जब करंट क्या होएगा मैक्सिमम। तो ये तो कौन सी वैल्यू है IRMS, हमें कौन सी निकालनी है IM। तो IRMS किसके इक्वल होती है IM बाय √2 के। भाई ये क्यों लगाया क्योंकि रेजोनेंस का केस था, रेजोनेंस के केस में करंट क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो ये जो अभी करंट निकला है कौन सा करंट निकला है ये RMS करंट निकला है। कौन सा निकला है RMS, बट हमारे को निकालना कौन सा है IM। तो IM किसके इक्वल हो जाएगा IRMS इंटू में √2। तो IRMS कितना गिवन है 5.75 इंटू √2 कितना होता है 1.414। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8.13 एम्पियर। कितना आ गया 8.13 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई करंट की, किसकी वैल्यू आ गई करंट की। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। सी पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तुम्हें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू में IR, V इज इक्वल टू में, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात करता हूं मैं तो V इज इक्वल टू क्या आएगा IR। अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस बात करता हूं तो करंट तो क्या रहेगा I रहेगा, बट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा XC। V अगर किसके बात करता हूं इंडक्टर के अक्रॉस बात करता हूं तो I इंटू में क्या आ जाएगा XL। I कितना निकला है I कितना है 5.75 इंटू में R तुम्हारे को दे ही रखा है, R कितना दे रखा था 40, R कितना दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही I कितना है 5.75, XC की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, XC किसके बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा C के। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5.75 इंटू में 1 अपॉन में ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई में डाल के ओमेगा की वैल्यू निकाली है ना मैंने अभी, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली थी 50 इंटू में C तुम्हारे को दे रखा है, C कितना दे रखा है 80 इंटू में 10 की पावर -6। इसको सोल्व कर लो। और ऐसी सिमिलरली इसको 5.75 इंटू में XL कितना होता है ओमेगा L, तो 5.75 इंटू में ओमेगा की वैल्यू पता ही है 50, L की वैल्यू कितनी है 5। इसको सोल्व कर लो, करो जल्दी सोल्व। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 230, ये 1437.5, वो भी 1437.5। अब लास्ट देखो पॉइंट क्या बोला है शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0। अब देखो LC होता क्या होता LC, तो LC मतलब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, मतलब VC माइनस VL। तो VC कितना है 1437.5, VL भी कितना है 1437.5, तो आंसर कितना आ गया 0। यही प्रूव करना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में PYQ करेंगे, ये कंप्लीट कर लो।